नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष में आज दिमाग मोटिवेशन ये वीडियो डालने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, दिमाग मोटिवेशन का मतलब क्या है। देखिए, मोटिवेशन का मतलब है उत्साहवर्धक विचार, उत्साहवर्धक ज्ञान, उत्साहवर्धक सोच, उत्साहवर्धक आदतें, ये सब आता है मोटिवेशन में। मोटिवेशन का अर्थ हुआ। अब हम दिमाग का अर्थ समझा दें। दिमाग का तात्पर्य है मन, अर्थात इस शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर दिमाग अर्थात मन और आत्मिक शक्तियाँ दो होती हैं। तो मतलब ये है कि दिमाग को हम मन भी कहते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इस दिमाग अर्थात मन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, ये मन संसार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। वैसे तो शरीर के अंदर जो सूक्ष्म रूप से विराजमान आत्मिक शक्ति अर्थात परमात्मिक शक्ति होती है, ये सबसे महान और प्रबल शक्ति होती है, लेकिन इसकी थोड़ी शक्ति कम होने की वजह से मन का प्रभाव ज़्यादा होता है, जो कि आज के समय में संसारी लोगों पर है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक संसार के लोग, एक अध्यात्म के लोग। संसार में जो अध्यात्म से दूर हैं उन्हें हम संसारी लोग कहते हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन्हें अध्यात्मी हम लोग कहते हैं। अब क्या होता है, तो देखिए, जो अध्यात्मी लोग होते हैं वो अध्यात्म की शक्ति के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति अर्थात आत्मिक बल को बढ़ा लेते हैं और अपने जीवन को आनंद से काटते हैं। जबकि जो दिमाग अर्थात मन के हिसाब से चलते हैं वे ज़्यादातर लोग गलत मार्ग पर चले जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में मन और आत्मा की शक्ति काम करती हैं। तो आज के समय में जिसकी मन शक्ति प्रबल है, तो क्या होता है, ऐसी अवस्था में वो मनुष्य संसारी कार्य तो ज़रूर करेगा, लेकिन यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि उसे शांति मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगा, परमानंद मिल जाएगा, तो ये वस्तुएं मिलने वाली नहीं हैं। देखिए, हमारा चैनल जो है, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को उत्साहवर्धक वीडियो, सत्य ज्ञान जो कि वास्तव में सत्य है, उस ज्ञान को हम आप लोगों के सामने बताते हैं और अध्यात्म ज्ञान के बारे में समझाते हैं। तो संसार के लोग ज़्यादातर मन के बस में हैं अर्थात दिमाग के बस में हैं। जो लोग दिमाग के बस में होते हैं, मन के बस में होते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जिंदगी नहीं जी पाते हैं, क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति होती है जो सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर डर व घबराहट 24 घंटा देती रहती है। तो देखिए, जो लोग इस दिमाग को काबू पाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं जो बताते हैं माइंड सेट अर्थात दिमाग को सेट कर लेते हैं, इस मन को सेट कर लेते हैं और वो धीरे धीरे मन को सेट करने के बाद धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगता है और वो कुछ समय बाद मानसिकता को सेट करके और आर्थिक स्थिति के तरीकों को अपनाकर आय के स्रोतों की संख्या बढ़ा करके धनी हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब मन को ज़बरदस्ती से, दिमाग को ज़बरदस्ती से बस में किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मन बेचैन ही रहता है, अर्थात वो मनुष्य बेचैन ही रहेगा और जिसे कभी भी आनंद का अनुभव महसूस नहीं होगा, अंदर कलेश रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य कोई बाहरी कलेश नहीं देता है, बाहरी कलेश 5% लोगों को दिया जाता है, जबकि अंदर कलेश होता है वो 95% माना गया है।
माना ही नहीं गया है बल्कि बिल्कुल सत्य है। देखिए, जो लोग क्रमशः इस जीवन को बिताते हैं, सबसे पहले अपने आप को अध्यात्म से जोड़ते हैं। मतलब सीधी बात है, देखिए ये शरीर है और ये शरीर के अंदर आत्मिक शक्ति और मन शक्ति, मन की शक्ति ये कार्य करती हैं। तो जब जो मनुष्य अपने आप को अध्यात्म से जोड़ लेता है, उसकी आत्मिक शक्ति प्रबल जब हो जाती है तो मन की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। वो अपने जीवन को आराम से काटता है और अंत समय में उसे कोई बेचैनी नहीं होती है। जो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ते हैं, मन को ज़बरदस्ती से वश में करके कार्यों को करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों के साथ ये मन बहुत भयंकर प्रभाव दिखाता है। देखिए, मनुष्य के हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप से ये सब विकार रहते हैं। मन की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, काम क्रोध मद मोह लोभ, ये विकार अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। रूप रस शब्द स्पर्श गंध, ये सब मनुष्य को प्रभावित करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। कोई मनुष्य सोचे मैं अपने जीवन को आराम से काट लूँगा, तो ये कदाचित संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता है वो डिसमिस है। मतलब मानसिकता सही अवस्था में नहीं है। अब मानसिकता सही अवस्था में किसकी होती है? जो अध्यात्म में से जुड़ता है, सुबह शाम ध्यान करता है, तब जाके उसकी मानसिकता अच्छी होती है, मन एकाग्र हो जाता है। तो मतलब इस वीडियोज़ के माध्यम से सिर्फ हम आप लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि जब तक इस मन को वश में नहीं किया जाएगा, मन अपने जीवन को सुख चैन से नहीं जी सकेगा। मतलब मनुष्य अपने जीवन को सुख चैन से नहीं जी सकेगा। इसलिए लोगों, कोई सोचे कि मैं अपने जीवन को आराम से काटूंगा। आजकल मनुष्य सोच रहा है कि मेरे लड़कों की शादी हो गई, अब तो क्या हम फ्री रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो मनुष्य ये सोच लेता है अब तो मेरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, लेकिन देखते ही देखते क्या होता है, उसके जीवन में भयंकर कष्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना है तो अध्यात्म किसी सतगुरु से जुड़ करके दीक्षा प्राप्त करके सुबह शाम ध्यान करना होगा। धीरे धीरे मन को वश में करना होगा, इस दिमाग को वश में करना होगा। तो धीरे धीरे ये मन वश में अभ्यास और वैराग्य से होने लगता है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा। कोई मनुष्य सोचे मैं सत्संग से नहीं जुड़ूं और अध्यात्म का सहारा न लूं, किसी को गुरु न बनाऊं, तो ध्यान रखना दोस्तों, आज इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो बिना गुरु के संसार को जीत ले। मतलब जो मनुष्य अपने आप को जीत लेगा वो इस संसार को भी जीत लेगा, लेकिन अपने आप को ऐसे थोड़ी जीत लेगा। इसके लिए अपने आप को जीतने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तब जाके जब धीरे धीरे ये मन बस में आता है, उसके बाद इंद्रियां बस में आती हैं, विकार बस में आते हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध बस में हो जाते हैं, ये शरीर बस में आने लगता है। तब जाके मनुष्य का स्वयं के ऊपर कंट्रोल होता है। और जो मनुष्य अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, वो मनुष्य पूरे संसार पर कंट्रोल कर सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इस दिमाग को वश में करो। ये जो लोग अपने दिमाग को वश में नहीं करेंगे, अर्थात मन को वश में नहीं करेंगे, उनका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जीवन मिला है, सिर्फ इसका उद्देश्य है भजन करना। भजन करने के बाद अपने स्वरूप को प्राप्त करना। लेकिन आज का मनुष्य संसार के खिलौनों में ही फंस जाता है। इस संसार में ऐसा भूल जाता है कि मानो वो अपने उद्देश्य को जानता ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि उसे सत्संग सुनना चाहिए। देखिए, जो मनुष्य सत्संग नहीं सुनेगा, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा।
जो अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा वो सोचे में दिमाग को वश में कर लें, मन को वश में कर लें, इंद्रियों को वश में कर लें, ये कदाचित संभव नहीं है, हरगिज संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अध्यात्म से जुड़ो, किसी को गुरु बनाओ, सुबह शाम भजन करके धीरे धीरे इस मन को वश में करने की कोशिश करो, तब जाके तुम्हारा जीवन आराम से कटेगा। और यदि ऐसा आप लोग नहीं करेंगे तो ध्यान रखना, ये मन इतना चंचल है, हवा से भी तेज है कि तुम्हें निरंतर भयभीत करता रहेगा और आप समाज में उठने के लायक भी नहीं रहते हैं। कभी कभी ये दशा ऐसी बना देता है 24 घंटा। देखिए, ये मनुष्य, ये मन है जो, ये सिर्फ उस आत्मिक शक्ति का विरोधी है, कभी भी उस आत्मिक शक्ति को अपनी परमात्मिक शक्ति से नहीं मिलने देता है, ये शक्ति विरोधी है। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले मन को वश में करो, तब जाके मनुष्य अध्यात्म की सीमा को लांघ सकता है, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने दिमाग मोटिवेशन अर्थात मन के बारे में समझाया है। इसलिए मनुष्य को अपने मन को वश में करना होगा, अर्थात दिमाग को वश में करने के बाद ऐसे मनुष्य का जीवन बड़े आराम से कटने लगता है और वो मनुष्य अंत में निर्भय ज़िंदगी जीने लगता है। इसलिए दिमाग को वश में करना अति आवश्यक होता है, ये सिर्फ अध्यात्म से संभव है। इसलिए यदि अपना भला चाहते हो, दिमाग को वश में करना चाहते हो, तो अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा। जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे उनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, अंत में वो पछताएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, इस दिमाग को वश में करना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छी तरह चलाना चाहते हो, तो इस दिमाग को वश में करो, अर्थात मन को वश में करो, तो ये आपका जीवन अच्छी तरह से कटेगा। धन्यवाद मित्रों।